अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला हेयर फ्रॉम मिर्चावालाज़ हब ऑफ अकाउंटेंसी। ए चश्मे अश्क के बार ज़रा देख तो सही, ये घर जो बह रहा है कहीं तेरा घर ना हो। अच्छा, आप लोगों ने न्यूज़ तो सुनी ली होगी कि हमारी कैबिनेट ने एक लॉ पास कर दिया है कि अब हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट ओन्ड एसेट्स हैं वो कोई भी बेच सकती है, कोई भी बेच सकती है, यानी सारे एसेट्स बिक सकते हैं। और देखें, ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं है, प्लीज़ इस बात को समझें। एक होती है प्राइवेटाइजेशन जिसमें आप किसी प्राइवेट कंपनी को बाहर से इनवाइट करते हो। ये मामला ऐसा होगा कि जिसमें आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को बेचोगे, डायरेक्ट गवर्नमेंट को अपने एयरपोर्ट्स बेच सकते हो, अपने पोर्ट्स बेच सकते हो, अपनी कंपनीज बेच सकते हो। तो सवाल ये कि कौन सी कंट्रीज इसमें इंटरेस्टेड होंगे। गालिबन चाइना हो सकता है, यूएई, सऊदीया, यही कुछ है कंट्रीज़ जो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, जो लॉ पास हुआ है अभी इनिशियल लेवल पे, उसमें ये लिखा हुआ है कि अब इस फैसले को कोई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकता। यानी अगर कोई एक आम आदमी उठे और बोले यार हमारे इतने कीमती एसेट बिक रहे हैं और हम केस करेंगे, ये इसको स्टॉप करवाएंगे, स्टे लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। यानी ये बड़ी ज़बरदस्त डेमोक्रेसी चल रही है डेमोक्रेसी में। बहरहाल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हमारे पास ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो हम सेल कर सकते हैं। तो देखें, हमारे पास सबसे पहले तो एक बड़ा ज़बरदस्त एसेट है गवादर पोर्ट। लेकिन अफसोस के साथ गवादर पोर्ट हमने ऑलरेडी आज से 5 साल पहले 40 साल की लीज पे चाइना को दे दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ 35 साल के लिए ऑलरेडी चाइना के पास है। तो अब अगर चाइना को आप बोलोगे हम 100 साल के लिए दे रहे हैं तो शायद उसका इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। अच्छा, गवादर पोर्ट पे एक और कॉन्स्पिरेसी भी चल रही, कॉन्स्पिरेसी भी है कि उसमें मामलात ये हैं कि जब वो बन रहा था ना तो शायद उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी पाकिस्तान ने दी थी। बहरहाल ये एक ऐसी न्यूज़ हैं। देन इसके बाद ज़रा आगे बढ़ते हैं, हमारे कोई और पोर्ट्स हैं, हाँ अदर पोर्ट्स हैं, लेकिन शायद वो अदर पोर्ट्स चाइना लेने के हक में ना हो, इतना इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी गवादर पोर्ट है। तो वो कहता है क्यों ले हम, या अगर आपने बहुत औने पौने दामों में हाई डिस्काउंट पे दिया तो ले लेगा। इसके बाद आती है हमारे एयरपोर्ट्स की बारी। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो तो 2020 में हम लोगों ने अपने एयरपोर्ट्स सेल करने के लिए दिए थे, यानी एक ऑफ़र दी थी, जॉइंट ऑफ़र दी थी सऊदीया, यूएई और कतर को कि आप 70% हमारे एयरपोर्ट्स ले लें। लेकिन वो कुछ दिनों बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी, आई डोंट नो वाई, कुछ रीजंस थे उसके। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कोई एसेट है, जी हाँ, हमारे पास मोटरवे है, हम अपना मोटरवे बेच सकते हैं। लेकिन जब मोटरवे बिकेगा ना तो मोटरवे में ये होता है कि जो उसमें टूल टैक्स होता है ना, वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहेगी कि आप लोग लेना चाहें जितना ले लें चाइना से। तो हो सकता है चाइना उसको बहुत इंक्रीज़ कर दे, लेकिन उसके बाद एक बड़ा इन्फ्लेशन का बर्डन भी लोगों के ऊपर ही आएगा। सर, इसके अलावा कोई चीज़ें, हाँ हमारे पास कुछ कंपनीज़ हैं जैसे स्टील मिल और पीआईए। लेकिन अफसोस के साथ सुने, एक दौर में जब मुशर्रफ साहब का दौर था ना, तो मुशर्रफ साहब के दौर में प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी और उसकी अच्छी वैल्यूएशन भी थी। उस टाइम उनकी औकात थी उन कंपनीज़ की। तो जब 60 रुपये का डॉलर था उस टाइम, तो इन कंपनीज़ की वैल्यूएशन 16-17 रुपये, स्टील मिल की वैल्यू आ गई थी 16-17 रुपये पर शेयर। लेकिन अब क्या है, अब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अब इतनी बुरी हालत हो गई है कि 0 रुपये का भी अगर अब हमारी स्टील मिल शायद 0 में बिकेगी तो भी हम पर कोई एहसान करेगा, क्योंकि अब वो इतनी नेगेटिव चली गई कि हमें अपने जेब से, हमें ख़जाने में से सैलरीज देनी पड़ रही है। अच्छा, मुशर्रफ साहब के दौर की एक बात मैं याद दिला दूं कि उस दौर में उन्होंने कुछ एसेट्स बेचे थे और आईएमएफ का बहुत सारे पैसे वापस करके आईएमएफ को साइड कर दिया था। लेकिन बहरहाल आज हालात डिफरेंट है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ है, हाँ हमारे पास ओजीडीसी गवर्नमेंटली ओन्ड एंटिटीज़ हैं, ओजीडीसी, पीपीएल, सुई नॉर्दर्न और ये सारी एसएसजीसी और ये कंपनीज़ हैं। लेकिन इसको जब बेचने की बात हो रही है तो अभी मैंने फाइनेंस मिनिस्टर का कोई एक इंटरव्यू में सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि हम शायद बाय बैक डील कर लेंगे, यानी हम 3-4 साल बाद वापस ले लेंगे सामने वालों से। तो आप ज़रा सोचें, क्या 3-4 साल में हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे जो हम बाय बैक कर सकेंगे, या ये सोचें कि क्या वो बेवकूफ़ हैं जो हमसे 3-4 साल वाली बाय बैक की डील करेंगे, यानी उनको कैलकुलेशन नहीं आती। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं। अच्छा, बहरहाल एक और चीज़ यहाँ पे, एक और इल्मी नुक्ता है कि जब हम अपने, गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास जो भी स्टॉक्स की गवर्नमेंट ओन्ड स्टॉक्स की होल्डिंग है हम सारी बेच देंगे, तो अब ऐसी सूरत हाल में होगा क्या बताऊं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होगा। तो जब स्टॉक मार्केट में उनके पास कोई भी शेयर नहीं होगा तो स्टॉक मार्केट में गवर्नमेंट इंटरवीन कर ही नहीं सकेगी, यानी दूसरों के हाथ में आ जाएगी टोटल। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो आप लोग ज़रूर इस पर कमेंट करें कि आप लोग की नज़र में क्या आप समझते हैं ये चीज़ सही है, या कोई नया आइडिया भी इसके साथ शेयर करें, मैं ताकि उस पर फिर नई वीडियो ही बनाऊँ। और हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।